Concept of Physics H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion Kinematics. Exercise question number 38 to 39. ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है. इसके सॉल्यूशंस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 38 का. ये कह रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड. प्रोजेक्टेड का मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. मतलब फ्लोर से, सतह से एक बॉल को 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल से एक्सिस बनाता है 60 डिग्री. ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जहां से ये बॉल फेंका जाता है वहां से 5 मीटर की दूरी पर एक वर्टिकल दीवार है. तो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बॉल जो है उस दीवार को हिट करेगा. विदाउट हिटिंग फ्लोर. कहने का मतलब है कि 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor, will the answer differ if the wall is 22 मीटर away. अगर उस वॉल को, दीवार को 22 मीटर दूर कर दिया जाए जहां से प्रोजेक्शन किया गया, बॉल को फेंका गया, तो भी ये हिट नहीं करेगा. अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है. इस चित्र को समझने के लिए ये बॉल हो गया. ठीक है, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है. स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड. ये बॉल जो है आपका, ये इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से. ये जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दीवार हो 5 मीटर अवे, with the horizontal will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor. Will the answer differ if the wall is 22 मीटर away? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इस बॉल को फेंका गया, तो इस बॉल का ये पहले ये निकालेंगे कि ये कितना रेंज इसका होता है. मतलब हॉरिजॉन्टल ये कितनी दूरी तय करती है. अगर वो दूरी मान लीजिए कि ये 5 मीटर से अधिक हो, तो इसका मतलब है कि वो वॉल को हिट नहीं कर पाएगा. तो आर का जो सूत्र होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर पहले से है बाई जी. अब इसको आगे लिखना चाहें तो थोड़ा सजा के लिख सकते हैं कि 2, एक बार यू यहाँ लगा दीजिए साइन थीटा,
एक बार यू यहाँ लगा दीजिए, कॉस थीटा बाई जी। अब चलिए थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री। हम देख रहे हैं कि इसमें जब साइन थीटा यानी कि दो मान हमको निकालना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री साइन थीटा, इसका मान होता है √3/2, और एक कॉस थीटा है तो कॉस 60 डिग्री जिसका मान हो जाएगा 1/2। तो इसी मान को पुट कर देना है। तो जब अच्छा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू का मान क्या लेंगे, यू मतलब इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, वो रख लेंगे। तो इसमें मान पुट कर दीजिए, 2 यू के जगह दे दीजिए 15, साइन थीटा के जगह 60, फिर यू के जगह क्या देंगे 15, कॉस थीटा के जगह 60 बाई जी। अब इस मान को हम लोग यहाँ रख देते हैं और हल करेंगे। चूंकि ये आर निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू 2, ये 15 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, फिर 15 कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, और एक जी बच गया है तो जी का मान हो गया 10। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 2 5 10, 3 5 15। ठीक है, तो हमें मिला 40, 15 3 45, 45 √3/4। अब √3 का मान क्या होता है, √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.7 ही ले लेंगे। तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1.7/4, √3 का मान ले लिया। अब जब इसमें हम गुना करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 76.5/4। ठीक है, 4 नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, और 19 चौक क्या होता है 76, तो 1.9.5 है, तो 125 मीटर। ये रेंज हो गया। हमने क्या निकाल लिया, ये आर की वैल्यू निकाल लिया, इतना मीटर, मतलब बॉल हॉरिजेंटल इतनी दूरी तय करेगी। तो अब बताइए कि बॉल जब इतनी दूरी तय करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बॉल जाएगी 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 जाएगी, कहीं यहाँ चली जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी 19.125 मीटर। मतलब यहाँ से ऐसे कीजिए ये दूरी। अब ये 5 मीटर पर ही दीवार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेंज जो है वो क्या है, छोटा, रेंज बड़ा है, रेंज बड़ा है 5 मीटर से, 5 मीटर से बड़ा है ना, 19.125 5 मीटर से बड़ा है, तो नहीं टकराएगी। तो विदाउट हीटिंग फ्लोर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सही है, यस। अब चलिए दूसरा उत्तर कह रहा है कि will the answer differ if the wall is 22 मीटर अवे। तो रेंज तो इतना ही है,
अब तो 22 मीटर पर दीवार खड़ी करेंगे तो इससे और अधिक दूरी पर हो जाएगी तो भी नहीं टकराएगी, बॉल इधर ही गिर जाएगी। तो दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा उत्तर यस। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको देख लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। अब जो है विचार करते हैं सॉल्यूशन नंबर 39। 39, हाँ 38 हो गया, 39। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल between the instant it crosses half the maximum height it is projected with a speed of u at an angle with the horizontal। इसके कहने का मतलब हुआ कि कोई बॉल है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए कि इसकी स्पीड यू ले ली जाती है तो एक समय आएगा कि ये बॉल एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा, फिर उससे नीचे गिरना चालू करेगा, तो जो मैक्सिमम ऊंचाई पर प्राप्त करता है वो एच हो गया। तो अब ये कहता है कि हाफ द मैक्सिमम हाइट it is projected with a speed u at an angle with the horizontal। अब ये मान लीजिए कि होरिजेंटल से एंगल थीटा बना रहा है, मान लिया। तो मैक्सिमम हाइट के आधी हाइट पर, एक आधी हाइट ये मान लीजिए यहाँ, और फिर एक आधी हाइट यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ और यहाँ इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसके मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ठीक है। जब ही हम भी एवरेज लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बॉल ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी दो होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल होती है, जैसे मान लीजिए कि बॉल यहाँ पे आ गया तो कहने का मतलब कि एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया और एक ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है, जो कि जिसके चलते इसका रेंज होता है, और वर्टिकल जो है इसके चलते वो ऊंचाई या नीचाई पर जाती है।
तो मान लीजिए कि वी वाई एवरेज निकालना चाहेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस के अलोंग इसकी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इसके लिए वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को जानना होगा। तो जब बॉल यहाँ थी तो यहाँ से ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ इतना, यहाँ था यहाँ आ गया, वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर हुआ। वाई एक्सिस यही ना होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। और फिर यहाँ से बॉल नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मतलब कि y वाला पॉइंट एक ही है, जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब कि y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग जीरो, टाइम जो भी लगा हो ये जीरो आ गया, जीरो बाई टी मतलब जीरो, यानी कि y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ वो काउंट करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, तो अगर यहां पर निकालें, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो यानी कि उस स्थिति में ये क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, उसी से जाती है, मतलब स्पीड स्पीड कांस्टेंट है उसी से जाती है। तो एवरेज जहां पर भी हम काउंट करेंगे ये तो बदल ही नहीं रहा है ना, कांस्टेंट है, तो एवरेज भी निकालेंगे तो यही रहेगा। ठीक है। तो स्पीड यू एट एन एंगल, एंगल थीटा मान लिया इसलिए थीटा दे दिया। ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना था, find the average velocity of a projectile between the instant it crosses half the maximum height। मतलब मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट के हाफ पर, यहाँ का अगर हम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करें तो ये दोनों जुट जाएगा, वी वाई और वी एक्स, यानी कि ये दोनों जोड़ने पे हमें क्या आएगा, ये तो जीरो है तो यू कॉस थीटा ही आएगा। तो वी एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, यू कॉस थीटा आएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।